अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त मॉर्निंग के 8 बज रहे थे और मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाने। तो आज मेरा डे होने वाला था थोड़ा सा बिज़ी, चूँकि रात को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो खिड़कियों के ज़रिए से और टेरेस के दरवाज़े के थ्रू जो है, कॉरिडोर के दरवाज़े के थ्रू जो है वो पानी अंदर आ जाता है। तो रात को बहुत ज़्यादा जो है वो मैं और अम्मी बाहर भी गए थे, तो जो ही हम अंदर आ गए थे तो घर जो है वो थोड़ा सा पानी पानी हुआ था। तो बारिश का पानी वो तो मैंने रात को ही जो है वो टेरेस के दरवाज़े के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया था। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से बारिश का पानी जो है वो जब तक आप बाहर ना निकाले वाइपर के थ्रू या उसको साफ़ ना करें तो एक तो वो निशान भी छोड़ जाता है और स्मेल भी बहुत बुरी तरह से आती है। तो इसलिए पानी मैंने जल्दी जल्दी हटा दिया था। लेकिन ये है कि हमारा जो कारपेट और रग है, यानी कारपेट जो गेस्ट रूम में हमने डाला था और रग भी वो गीले हो गए थे और उससे स्मेल भी आने लग गई थी। तो इसलिए आज हमने कारपेट और रग वगैरह वॉश करना था और साथ ही मैंने सोचा कि कुछ और क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नाश्ता वगैरह मैंने यहाँ पर कर लिया था। तो देखिए ये रग वगैरह और ये वाला और दूसरी तरफ जो कारपेट है वो हमारा जो है सारा वो हो गया था, गीला हो गया था। तो इसलिए तो सबसे पहले जो है वो मैंने ये वाला जो रग है मैंने सोचा इसको जो है वो वॉश कर लेती हूँ। साथ अम्मी भी जो है वो हेल्प करवा रही थी। अच्छा, मैं तो अम्मी को यही कह रही थी कि ये वाला जो रग है जो हमने कॉरिडोर के एरिया में बिछाया हुआ है, इसको जो है वो हम शिफ्ट कर देते हैं गेस्ट रूम में। और जो गेस्ट रूम में जो कारपेट है, चूँकि आजकल वैसी भी गर्मी है और अक्सर लोग जैसे कि मेरी बाजी लोग जो है उनके ससुराल में जो ये होता है कि जैसे ही समर स्टार्ट हो जाते हैं तो वो लोग सारे कारपेट वगैरह जो है वो उठा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अम्मी को कि गेस्ट रूम का जो कारपेट है वो दोबारा से भी गीला हो सकता है। ये वाला जो है कारपेट है ये गीला हो गया था तो इसको भी वॉश कर लिया था और ये रग वगैरह भी हमने वॉश कर लिया था। तो जी मैं ये बात कर रही थी कि मैंने अम्मी को कहा ये जो कारपेट है हम उठा लेते हैं। अक्सर लोग वैसे भी गर्मियों में जो है वो कारपेट उठा लेते हैं, तो इसकी जगह जो है वो हमने कॉरिडोर एरिया में जो रग रखा हुआ है वो हम गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। तो अम्मी ने भी कहा कि ये सही रहेगा, क्योंकि फिर जब सर्दियाँ वापस आ जाएंगी तो रग जो कारपेट है वो हम दोबारा से मूव कर लेंगे। क्योंकि एक दफ़ा पहले भी ये गीला हो चुका है और फिर 2-3 दिन जो है वो हम इसको बाहर ही लटकाते रहे हैं। उस वक़्त विंटर्स भी थे, तो आपको पता है विंटर्स में जो है वो बहुत मुश्किलों से कारपेट जो है वो सूखता है। आजकल तो गर्मियाँ हैं, खैर एक पूरा दिन जो है वो आराम से लग जाता है, अगले दिन जो है वो आराम से सूख जाता है। तो ये था कि मैं बीच में फिर ये करती थी कि जैसे ही मुझे लगता था कि बारिश वगैरह होने वाली है तो मैं कारपेट उठा लेती थी। लेकिन ये कि ये भी इस तरह से भी ज़रा मुश्किल होता है, तो इस वजह से तो जी मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह बाकी भी कर लिए थे, यानी कि जो सोफ़े वगैरह है गेस्ट रूम के उनको भी मैंने अच्छी तरह से डस्ट से साफ़ कर लिए थे, क्योंकि वो भी थोड़े से मिट्टी हुए हुए थे। और फिर मैंने सोचा कि ये वाले जो छोटे फ्लावर्स हैं इनको भी क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, वॉइस ओवर में शायद आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन खैर बीच में चूँकि काफ़ी डेज़ मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, स्किप किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो लाजमी ही मैंने वॉइस ओवर करके वीडियो जो है वो अपलोड करनी है। तो बस साथ साथ ये छोटे से फ्लावर्स जो है वो सारे ही मैंने अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि वाशरूम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीन होने वाला तो नहीं था, लेकिन मैंने खैर सोचा कि साथ साथ जो है वो वाशरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह कोई भी कपड़े वगैरह हो या इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हो धोने वाली, तो मैं साथ ही साथ जो है वो वाशरूम भी थोड़ा साथ साथ जो है वो वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मैं जी आ गई थी टेरेस में, चूँकि आज अचानक से अम्मी ने कहा कि मशीन भी लगा लेते हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं थोड़े से और कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अम्मी ने कहा बेडशीट्स वगैरह धो लेते हैं और थोड़े से कपड़े भी
धो लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है वो फिर हमने मशीन लगा ली थी। ये देखिए जी, हमारा इस तरह से मशीन फ़िक्स नहीं है तो हम अंदर से बाहर इस तरह ले आते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने रिलैक्स्ड किया। अम्मी ने कहा कि शेक बना लो, तो यहाँ मैंने मिक्स जो है वो मैंगो और बनाना का शेक बना लिया था। और यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया कि जब भी कोई क्लीनिंग वगैरह का काम करे तो बीच में आराम ज़रूर कर लिया करे, उसके बाद जो है वो किचन में जाकर कुकिंग वगैरह कर लिया करे। आज खैर कुकिंग वगैरह का इतना काम नहीं था क्योंकि सालन जो मैंने बनाया हुआ था वो लेफ़्ट ओवर था, तो बस वही जो है हमने सोचा कि आज खा लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है वो बेडशीट भी हमारे धुल गए थे। सेकंड टाइम पर जो है वो हमने कपड़े उसमें जो थोड़े से थे वो डाल दिए थे। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की शेयरिंग आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।